गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडिया फीलिंग एंड स्टडी विद राज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था और आज हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। इसको हिंदी में फ्रेंड्स अनुनाद बोलते हैं, अनुनाद। ठीक है, चलिए अनुनाद को समझने से पहले हम एम्पलीट्यूड के बारे में जानेंगे और फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। एम्पलीट्यूड, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कोई ये फिक्स एंड है, ठीक है, यहाँ से कोई रस्सी है जो इसको हम हिलाते हैं, रस्सी ऐसे सीधी रस्सी है, जो इसको हम हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कुछ आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, जब रस्सी को हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे कंडीशन में वेव जनरेट करता है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब आयाम जो होता है, इसी को बोला जाता है जितना ये उठता है, इस पोजीशन से, फिक्स पोजीशन से जो उठता है, इसी को आयाम बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। और जो हमारा वेव कंडीशन में चलता है, जो हमारा ध्वनि जब साउंड प्रोड्यूस करता है कोई सिस्टम, जैसे हम साउंड यहाँ पर लगाए हुए हैं, साउंड लगाए हुए हैं, तो ये भी जो साउंड जनरेट करता है वो भी ऐसे वेव कंडीशन में जाता है। ठीक है, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको डिनोट कर, इसका जो एसआई यूनिट है मीटर में डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, इसको भी समझिएगा। तो वही एम्पलीट्यूड से ही समझा जाएगा। कोई ऐसी रस्सी है, कोई फिक्सिंग से बांधा हुआ है, हम जब इसको खींचते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो एक सेकंड में जितना आयाम ये कंप्लीट करता है, मान लेते हैं इतना, इसको एक सेकंड में इसने कंप्लीट किया, 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है उसको हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे अनुनाद क्या है। फ्रीक्वेंसी को जान लिया आपने और एम्पलीट्यूड को जान लिया, अब बताते हैं अनुनाद क्या होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु होता है, ठीक है, कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है, जब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो उसमें होती है, ठीक है, और जो बाहर से फोर्स लगाते हैं उसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, अगर जो दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, वाइब्रेट करने लगता है, इसी को। और सिंपल सा कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम अनुनाद को समझेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल जो होता है, जब किसी ब्रिज से, जब कोई भी ब्रिज से जब कोई सेना गुजरती है तो उनको जो है कदम ताल कराते हुए नहीं ले जाते। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रिज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, मान लेते हैं ब्रिज की फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, 1000 हर्ट्ज। ठीक है, जो कदम चाल करते हुए उसमें से सेना गुजरेगी, आर्मी गुजरेगी, अगर जो उनकी फ्रीक्वेंसी 1000 की इक्वल हो जाएगी तो ब्रिज का टूटने का खतरा रहेगा, क्योंकि 1000 होते ही उसमें अनुनाद, बहुत वाइब्रेशन, बहुत जोर जोर से होने लगता है। ठीक है, यही होता है अनुनाद। और समझेंगे दूसरा, सपोज डेट कोई घर पे काम हो रहा है कोई बड़ी मशीन के द्वारा, ठीक है, और मशीन बहुत वाइब्रेट कर रहा है, और होम की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो 500 हर्ट्ज है, ठीक है,
और मशीन इतना जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा है कि उसमें जो होता है वाइब्रेशन 500 हर्ट्ज से ज्यादा पहुंच जाता है, तो उसमें अनुनाद हो जाता है, तो मकान के गिरने का डर रहता है। और तीसरा बहुत बढ़िया एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रेंड्स 2 पाई अंडर रूट G अपॉन L। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की होती है, यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे? एल पे, लंबाई पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लंबाई पे। सपोज दैट, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सेम स्ट्रक्चर, इन सब पे भी डिपेंड करती है। सपोज ये कोई इलास्टिक का डोरी है, ठीक है, यहां से कई सारे डोरी लटकाए हुए हैं, इसका ये मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, अब इन दोनों का लेंथ ए और डी का लेंथ सेम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी और स्ट्रक्चर भी सेम हुआ है। ठीक है, इनका फ्रीक्वेंसी भी सेम है। मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, इसका भी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, और इसका मान लेते हैं 200 है, इसका मान लेते हैं 500 है। ठीक है, इसका मान लेते हैं 500 है, इसका मान लेते हैं 200 है। ठीक है, अब जब हम ए को जो डोरी से लटका हुआ है खींचेंगे, इसको वाइब्रेट करेंगे, तो ये पूरा इसमें वाइब्रेशन जनरेट होगा। ये वाइब्रेशन जनरेट होते होते जब बी पे आएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इसमें फोर्स वाइब्रेशन होगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसमें भी फोर्स वाइब्रेशन होगा। लेकिन जब यही फ्रीक्वेंसी होते होते डी पे पहुंच जाएगी, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहां पर लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को जो होता है एम्पलीट्यूड बोला जाता है, सॉरी, इसी कंडीशन को रेजोनेंस बोला जाता है, अनुनाद बोला जाता है, और यहां पर एक बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? एक बार फिर से बताते हैं अनुनाद होता क्या है। एक्चुअली जब कोई वस्तु को, जब कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, कुछ भी होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और उस पर जो हम एक्स्ट्रा फोर्स, मतलब बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के थ्रू जो हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जब वो दोनों एक फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाते हैं, तो उसमें जो है बहुत जोर जोर से एम्पलीट्यूड होने लगता है। ठीक है, इस क्रिया को रेजोनेंस बोलते हैं। कई सारे एग्जांपल बताएं, आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, एक बार फिर से समझा देंगे। यही सब रीजन है कि ब्रिज पे जो है हम लोग जब आर्मी गुजरती है तो उसमें कदम ताल करते हुए नहीं ले जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।